हाय एवरीवन, आज की वीडियो बहुत ख़ास होने जा रही है, सो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि क्या आप एक जीनियस हो, तो आप क्या जवाब दोगे? आई एम श्योर कि आप में से ज़्यादातर लोगों का जवाब एक ही होगा कि मेरे तो एग्ज़ाम्स में ज़्यादातर कभी अच्छे नंबर आए ही नहीं हैं और ना ही मेरे अंदर कोई ख़ास स्किल है। सो आई एम नॉट अ जीनियस, यही जवाब होगा आपका राइट। अगर आप यही सोचते हो तो आप गलत हो। अगर आपको किसी ने बोल दिया कि आपके अच्छे नंबर नहीं आते तो आप एक जीनियस नहीं हो, तो ये बात बिल्कुल गलत है। बहुत से लोगों के दिमाग में एक मिसकंसेप्शन है कि जिसके नंबर अच्छे आते हैं वो जीनियस है और जिसके नंबर अच्छे नहीं आते वो जीनियस नहीं है। लेकिन शायद आपको पता नहीं है कि आप एक जीनियस हो और एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान हो, और हो सकता है कि आप आने वाले वक्त में कुछ ऐसा कर दिखाओ जो आज तक किसी ने नहीं किया। तो आप एक जीनियस हो या नहीं, तो ये बात आपको आज इस वीडियो में पता चलने वाली है। आज मैं आपको कुछ साइंस बताऊंगी जो ऑलमोस्ट हर जीनियस इंसान में आपको देखने को मिलेंगी, तो फिर एक ज़बरदस्त वैल्यू ऐड करते हैं आपकी लाइफ में। सो लेट्स बिगिन। नंबर 7 है हमारे पास लेज़ीनेस। हार्वर्ड में हुई एक रिसर्च के मुताबिक आपकी इंटेलिजेंस का सीधा कनेक्शन आपकी लेज़ीनेस से है। जी हाँ, जो लोग जितने ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं वो उतने ही ज़्यादा सुस्त होते हैं। सुस्त का मतलब ये नहीं है कि सारा दिन सोशल मीडिया चलाना, टीवी देखना या फिर सारा दिन सोए रहना। सुस्त होने का मतलब है अपने काम को डेलीगेट करना, खुद को किसी बड़े गोल में बिजी रखना, काम को करने का आसान तरीका ढूंढना। शायद इसीलिए बिल गेट्स ने कहा था कि मैं सबसे मुश्किल काम एक सुस्त इंसान को दूंगा, क्योंकि वो इस काम को करने का कोई ना कोई आसान तरीका ढूंढ ही लेगा। तो अगर आप एक सुस्त इंसान हो तो इस चीज़ को आप अपनी इंटेलिजेंस से जोड़ सकते हो। बट हाँ, वही बात कि दिन भर पड़े मत रहना, इसको एक मोटिवेशन की तरह देखना। नंबर 6 है हमारे पास बैड हैंड राइटिंग। अगर आपकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है तो कांग्रेचुलेशन। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जो भी हाईली इंटेलिजेंट लोग होते हैं उनकी राइटिंग अच्छी नहीं होती। दरअसल साइंस की माने तो जो लोग जीनियस होते हैं, या ये कहें कि जिन लोगों का आईक्यू लेवल हाई होता है, उनके दिमाग में थॉट्स बहुत तेज़ी से आते हैं। उनका न्यूरॉन कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, जिसके चलते वो जल्दी जल्दी लिखते हैं और उनकी हैंड राइटिंग कभी भी अच्छी नहीं हो पाती। तो अगर आपकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है तो आपको उदास होने की ज़रूरत नहीं। आप इसे इंटेलिजेंट के साइंस से जोड़ सकते हो। ये आपको मोटिवेट करेगा कि आप इंटेलिजेंट हो। नंबर 5 है टॉकिंग टू योर सेल्फ। क्या आप भी उन लोगों में से हो जो खुद से बात करते हैं? अगर ऐसा है तो आप भी एक जीनियस इंसान है, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान है। जी हाँ, जो लोग सेल्फ टॉक करते हैं यानी खुद से बात करते हैं, वो लाइफ को लेकर ज़्यादा अवेयर होते हैं, और यही खूबियाँ सर थॉमस एडिसन में और निकोला टेस्ला में भी थी। इसके अलावा हाल ही में बेंगोर यूनिवर्सिटी की रिसर्च भी ये क्लेम करती है कि स्पीकिंग आउट लाउड टू योर सेल्फ इज़ द ट्रेट ऑफ हाई कोग्निटिव फंक्शन। कि जो लोग खुद से बात करते हैं, अपने मसले खुद को बताते हैं, उसको हल करते हैं, वो लोग ज़्यादा जीनियस होते हैं। नंबर 4 है हमारे पास क्वेश्चनिंग। आपने ये तो सुना ही होगा कि आस्किंग राइट काइंड ऑफ क्वेश्चंस इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटेलिजेंस। यानी इंटेलिजेंस की शुरुआत सही क्वेश्चन पूछने से होती है, और हर जीनियस इंसान के अंदर आपको ये खूबी देखने को मिल जाएगी। आपको क्वेश्चनिंग माइंडसेट डेवलप करना होगा। आपको चीज़ों के बारे में क्वेश्चन पूछना होगा कि ये कैसे हुई हैं, ये किस तरह हुई हैं। अगर आप इस तरह के इंसान हो जो हर चीज़ पे क्वेश्चन करता है, ऐसे ही किसी चीज़ को फीड नहीं कर लेता, तो इसका मतलब है आप एक बहुत ही जीनियस इंसान हो। उसके बाद नंबर 3 है हमारे पास मैसी रूम। क्या आपको आपके घर वालों से डांट पड़ती है? क्या आप पूरे रूम को मैसी बना देते हो? आपका पूरा रूम डिस्टर्ब रहता है, सब चीज़ें इधर उधर बिखरी हुई हैं, बुक्स कहीं पड़ी हैं, मोबाइल कहीं पड़ा है? तो अगर ऐसा है तो आप एक जीनियस इंसान हो। एज पर द यूनिवर्सिटी ऑफ मेंटोसा, मैसी डेस्क मैसी रूम इज इंटरलिंक्ड विद इंटेलिजेंस। जी हाँ, जिन लोगों का आईक्यू ज़्यादा होता है वो चीज़ों को सेट करने, ऑर्गेनाइज करने में अपना टाइम बर्बाद नहीं करते। तो अगर आप भी कुछ इसी तरह के इंसान है जो काम को ज़्यादा प्रायोरिटी देता है, तो चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने या पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता, तो कंग्रेचुलेशंस, हो सकता है कि आप भी एक जीनियस हो। नंबर 2 है हमारे पास क्यूरोसिटी। अगर आपका इंटरेस्ट नई नई चीज़ें जानने में है तो आप एक जीनियस पर्सन है। जो लोग ज़्यादा क्यूरियस होते हैं उनका दिमाग बाकी लोगों से ज़्यादा काम करता है।
एक क्यूरियस इंसान जो है वो चीज़ों को जानने में, नई नई रिसर्चेस को जानने में इंटरेस्ट रखता है। अगर आप भी नई नई चीज़ों को सीखते हैं और जानने के लिए तैयार रहते हैं तो आप एक बहुत ही जीनियस इंसान हैं। और हमें चाहिए कि हम चीज़ों को क्यूरियस तरीके से देखें। इससे क्या होगा कि हमें चीज़ों के बारे में डीपली जानने को मिलेगा और ये हमें हमारे पास एक जीनियस ट्रेट भी है। उसके बाद नंबर 1 है हमारे पास पैशन। आपका पैशन आपको ज़िंदगी की असली खुशी दे सकता है। इस दुनिया में ज़्यादातर लोग अपने पैशन को जाने बिना वो काम करते हैं जिसमें उनका कोई इंटरेस्ट ही नहीं होता और अपनी पूरी ज़िंदगी से वो परेशान ही रहते हैं। वहीं पर जो लोग ज़्यादा समझदार होते हैं वो अपने पैशन को फॉलो करते हैं और उसे अपने प्रोफेशन में बदलते हैं। जीनियस लोग ऐसा कोई काम नहीं करते जिसमें उनका कोई जेन्युइन इंटरेस्ट ना हो। और यही बात सभी कामयाब लोगों ने भी कही है कि पैशन इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन योर प्रोफेशन। ज़िंदगी को सही ढंग से जीने के लिए अपने पैशन को जानना चाहिए और हमें चाहिए कि हम ऐसी स्किल सीखें कि जो हमारा पैशन है वो हमारे प्रोफेशन में चेंज हो जाए और हम ज़िंदगी में कभी भी अपने पैशन पर कभी भी अफसोस ना करें। एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं यही कहूँगी कि चाहे लाख मुश्किल हो, पैर जमाए रखिए, हाथ खाली ही सही, सर ऊपर उठाए रखिए। कौन कहता है कि छलनी में पानी नहीं रुक सकता, बस बर्फ़ बनने तक हौसला बनाए रखिए। थैंक यू।